मैं अपने घर में आया हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इतनी चिलचिलाती धूप में आप जो तपस्या कर रहे हैं, आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके इसे लौटाऊंगा। सब भाण भाई और बुजुर्गों ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। राष्ट्र रक्षा के लिए हर पल तैयार रहने वाले, मिट्टी से सोना उगाकर देश का पेट भरने वाले, खेल के मैदान में भारत को गौरव दिलाने वाले हरियाणा के और रोहतक के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। धरती जो संस्कार देती है, ऐसी पवित्र भूमि को भी मेरा कोटि कोटि वंदन। इस धरती ने सर छोटूराम और श्रद्धेय मंगल सेन जैसा नेतृत्व देश को दिया है। इन महान विभूतियों को और देश के लिए बलिदान देने वाले हर शहीद को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, साल 2014 में जब आपके बीच में आया था, तब मैंने कहा था कि आप मुझे अवसर दीजिए, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। और तब मैंने कहा था कि हरियाणा ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, हरियाणा की धरती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैंने कहा था कि आपने जो मुझे सिखाया है उसका राष्ट्र की रीति नीति में मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि मैंने आपकी शिक्षा का पूरा मान सम्मान रखा है। भाई और बहनों, आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। 2014 में भारत आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया में 11वें नंबर पर था, आज 6ठे नंबर पर पहुंच गया है और 5 नंबर के दरवाजे पर दस्तक लगा रहा है। देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत हो या फिर आपके हाथ में मोबाइल फोन, आज ये सब कुछ भारत में ही बन रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, इंफॉर्मेशन वे हो, सभी क्षेत्रों में पहले से ज्यादा तेज गति से काम हुआ है। सबसे बड़ी बात, आज भारत ने जल, थल, नभ के अलावा अंतरिक्ष यानी स्पेस में भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता विकसित की है। भाइयों बहनों, ये सब कुछ किसने किया? ये सब कुछ किसने किया? मुझे सब दूर से आवाज आनी चाहिए। ये सब किसने किया? ये सब किसने किया? दूर दूर जो धूप में तप रहे हैं, ये सब किसने किया? बीते 5 वर्ष में जो कुछ भारत ने हासिल किया, ये किसने किया? किसने किया?
आपका जवाब गलत है। रोहतक वाले ऐसी गलती करेंगे मैं सोचता नहीं था। आपका गलत है। आप कह रहे सब कुछ मोदी ने किया, मोदी ने किया, मोदी ने किया। जी नहीं, ये सब कुछ आपके एक वोट ने किया है। ये आपकी वोट की ताकत है। भाइयों बहनों, ये सब कुछ हरियाणा के मजबूत इरादों ने किया है। आपने अगर 2014 में दिल्ली में एक ईमानदार और मजबूत सरकार न बनाई होती तो ये संभव नहीं था। साथियों, मेरी नीयत, मेरा परिश्रम ही और आपके आशीर्वाद यही मेरी शक्ति है। इसी नीयत पर 130 करोड़ भारतवासियों का विश्वास मुझे मिला है। इसी नेक नियत और पुख्ता नीति के साथ भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य लेकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए फिर एक बार ये चौकीदार हरियाणा के दरवाजे पे आया है, रोहतक के दरवाजे पर आया है। साथियों, लेकिन इन सब के बीच आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस ने 70 साल तक देश कैसे चलाया है, उनका दिमाग कैसे काम करता है, उनकी खोपड़ी में कितना अहंकार भरा हुआ है, ये कल सिर्फ 3 शब्दों में खुद ही समेट दिया है। इस देश का गरीब और गरीब होता रहा, भ्रष्टाचार दिन रात बढ़ता रहा, काला धन अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा बन गया, मिडिल क्लास परेशान होता रहा और कांग्रेस या तो उसमें से मलाई खाती रही या तमाशा देखती रही। देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस कितनी असंवेदनशील रही है, उसका प्रतीक है कल बोले गए 3 शब्द। ये ऐसे ही नहीं निकले हैं, ये शब्द कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस के इरादे हैं। वो शब्द 3 कौन से थे? वो 3 शब्द थे, हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। आपको कहेंगे मोदी जी क्या कह रहे हैं? मैं जरा डिटेल में बताता हूं। कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस को चलाने वालों का अहंकार, इन्हीं 3 शब्दों में हम भली भांति समझ सकते हैं। हुआ तो हुआ। कल कांग्रेस के नामदारों के ये सिर्फ एक कर्म का लेखा जोखा है। ऐसे ही कर्मों की वजह से आज 21वीं सदी का भारत कांग्रेस को 44 सीटों पर लाकर के खड़ा कर दिया है और इस बार इतनी सीटें जीतने के लिए भी देश उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों और बहनों, सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस में समर्थ लोगों का अपमान किया जाता है, उनकी पहचान को ऊपर नहीं उठने दिया जाता है। साथियों,
भाखड़ा नंगल डैम की सोच सर छोटूराम जी की थी, लेकिन उनको कभी इसका क्रेडिट ही नहीं दिया गया। अब तो हद ही हो गई है। कुछ लोग राजनीति के लिए, कुछ वोटों के लिए ऐसे महान व्यक्ति का अपमान भी कर रहे हैं। हरियाणा की जनता इसका जवाब जरूर देगी। भाई और बहनों, जब सिर्फ एक ही वंश, एक ही परिवार का मान सम्मान सर्वोपरि बन जाता है, तब दूसरे के मान सम्मान की चिंता नहीं होती है। यही योगदान कांग्रेस का भारतीय राजनीति में रहा है। ऐसे परिवार है जहां भ्रष्टाचार ही संस्कार है, और हरियाणा तो इसका भुक्तभोगी रहा है। रोहतक और गोहाना की वैसे तो रेवड़ियां बड़ी मशहूर है। रोहतक और गोहाना की रेवड़ियां बड़ी मशहूर है। मैं यहां था तब तो खाता था, लेकिन गुजरात गया तब भी यहां के पुराने दोस्त मुझे भेजते थे, और दिल्ली पीएम बन के आया तब भी भेजते हैं। यहां की रेवड़ियां तो मशहूर है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां नौकरियां रेवड़ियों की तरफ बांटती थी और रेवड़ियों की तरफ बेचती भी थी। मनोहर लाल जी की सरकार ने पूरी पारदर्शिता से काम करते हुए हरियाणा के नौजवानों को धोखा देने वाले कांग्रेस के इस खेल को बंद कर दिया है। साथियों, दिल्ली में जो कांग्रेस के नामदार हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मिलकर क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये भी पूरा देश जानता है। किसान की जमीन कौड़ियों के दाम पर हड़प ली और फिर उस पर भ्रष्टाचार की खेती की गई है। आज ये जितने भी नामदार हैं, सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में आपने मुझे 5 साल का मौका दिया, वो दरवाजे तक पहुंच गए हैं। दूसरे 5 साल का मौका दीजिए, देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे। भाई और बहनों, किसान के साथ साथ कांग्रेस ने हमारे जवानों को भी नहीं छोड़ा। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल हो, पुलिस मेमोरियल हो, कांग्रेस ने सभी को धोखा दिया। हमारी सरकार ने ये सारे काम और सम्मान हमारे जवानों के लिए, शहीदों के लिए और उनके परिवार के लिए किए हैं। यही कारण है कि राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र नीति को लेकर ये कभी बात नहीं करते। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इनके जो कर्म रहे हैं, वो भी सदैव इनके साथ रहने वाले हैं। भाई और बहनों, यहां पानीपत में समझौता ब्लास्ट हुआ तो पाकिस्तान के आतंकियों को भगा दिया गया और निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया। कांग्रेस के दरबारियों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि हिंदू आतंकवाद है। साथियों, हजारों वर्षों की हमारी सनातन परंपरा को बदनाम करने की कांग्रेसी साजिश को इस बार फिर करारा जवाब मिलने वाला है। साथियों, कांग्रेस की इसी कर्मों का परिणाम है कि 2004 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान के आतंकी भारत में हमले करते रहे और कांग्रेस की कमजोर सरकार रोती रही।
आपके इस चौकीदार ने इस नीति को बदला है। आज हमारे सपूतों को हमने खुली छूट दी है, सीमा में बांधकर नहीं रखा है। हम पर हमला होगा तो 2 गुनी ताकत से जवाब देंगे। आप गोली चलाओगे जो चौकीदार गोला चलाएगा, और आप अगर आतंकवादियों का एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपके घर में घुस करके मारेंगे। साथियों, हमारी सेना के जवानों का शौर्य तो हमेशा से ही बुलंद था, लेकिन सीमा पार जाना है या नहीं, पहले ये फैसला लेने वाली मजबूत सरकार नहीं थी। दोस्तों, आज तो एक ऐसा व्यक्ति वहां बैठा है जिसने हरियाणा का नमक खाया है जी। आज हम घर घर में घुस करके, उनके हौसले कितने ही ऊंचे हो, घुस करके मारते भी हैं और दुनिया हमारे साथ खड़ी भी रहती है। आज पाकिस्तान अकेला पड़ गया क्योंकि हमारी कूटनीति भी मजबूत हुई है। भाइयों और बहनों, देश जब समर्थ होता है, सुरक्षा करने में सक्षम होता है, तभी दुनिया बात सुनती है। साथियों, देश की साख बढ़ाने में हमारे यहां के खिलाड़ियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा के युवा साथियों ने तिरंगे की शान को हमेशा ऊंचा रखा है। बीते 5 वर्षों में हमने स्पोर्ट्स को भारत की जीवन शैली का, फिटनेस का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि टैलेंट की पहचान से लेकर ट्रेनिंग और चयन तक जो पारदर्शिता प्रक्रिया हमने अपनाई है, उससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है और ये देश को मिलने वाले मेडलों में भी दिखाई देता है। साथियों, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इसी के लिए समर्पित है। गरीबों का अपना पक्का घर हो, बहनों को शौचालय मिले और गैस की सुविधा हो, किसानों के खाते में आ रही सीधी मदद हो, मेट्रो, रेल, कोच, फैक्ट्री और कैंसर अस्पताल जैसी सुविधा हो। आपका जीवन आसान बनाने के लिए अनेक योजनाओं पर काम किया जा रहा है। विकास की गति हमें और तेज बनानी है। आपका एक एक वोट कमल के निशान पर पड़ना चाहिए। आपका हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। जितने ज्यादा वोटिंग कराओगे, उतने ज्यादा वोट मोदी के खाते में जाएंगे। भारी संख्या में यहां आने की और हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।